ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर फ्रेंड्स, डियर प्रिय मित्रों। पिछले सेशन में हम लोगों ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय गीता का सार के 12वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया था। थोड़ी बहुत हमने वार्तालाप की थी। 12वें अध्याय 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कहा, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो बहुत ही भव्य श्लोक, जिसमें से स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर हमें अनेक कृष्ण भावनामृत वैदिक सिद्धांतों का वर्णन किया। तो 13वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण अपनी वार्ता को जारी रखते हुए, अपने उपदेश को जारी रखते हुए अर्जुन जी से कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनः शरीरधारी की, अस्मिन् इसमें, यथा जिस प्रकार, देहे शरीर में, कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन तारुण्य, जरा वृद्धावस्था, तथा उसी प्रकार देह अंतर शरीर के स्थानांतरण की प्राप्ति ही उपलब्धि ही धीर व्यक्ति तत्र उस विषय में न कभी नहीं मुह्यति मोह को प्राप्त होता है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो भगवद गीता का बहुत ही सुंदर श्लोक, बहुत ही विख्यात श्लोक, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। शरीरधारी आत्मा देहिनः। तात्पर्य में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो कभी आत्मा वही के रूप में, तो भी आत्मा वही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा जोखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता।
आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय, आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीव से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हों और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हों, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित हो सकते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। तो अर्जुन जी जो है वो विस्मृत जीवों की जो है का प्रदर्शन, एक विस्मृत जो अपनी स्मृति खो चुका है, जो माया के द्वारा अपनी वास्तविक स्मृति को भूल गया है, को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। सो भगवद गीता का बहुत ही भव्य श्लोक। शरीरधारी आत्मा देहिनः अस्मिन् यथा देहे अस्मिन् देहे। सो भगवान श्री कृष्ण जो हैं इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, जैसा कि वेदों में व्याख्यान है कि आत्म ने वास्तविकता के अंदर जो है शरीर धारण कर रखा है। व्यक्ति ने, जीव ने, जीवात्म ने वास्तविकता में शरीर धारण कर रखा है, जो नित्य बदल रहा है, जो निरंतर बदल रहा है। भौतिक विज्ञान से भी हम सब लोग समझते हैं कि प्रत्येक दिन जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उससे नई कोशिकाओं का जन्म होता है। वह पुरानी कोशिकाएं निरंतर खत्म होती रहती हैं, मरती रहती हैं, और इस प्रकार शरीर जो होता है वो निरंतर बदलता रहता है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, कौमारम यौवनम जरा देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जो शरीरधारी आत्म जो है वह निरंतर शरीर के परिवर्तनशील शरीर के अंदर निरंतर जो है रहता है, और जो शरीर जो होता है वो बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। और तथा देहांतर प्राप्ति ही भगवान श्री कृष्ण जो है वैदिक सिद्धांत की यहाँ पर पुष्टि कर रहे हैं अर्जुन जी को कि तथा देहांतर प्राप्ति ही, देहांत के समय, मृत्यु के बाद देहांतर। तो जो जीवात्मा है देहांतर प्राप्ति मतलब उपलब्धि ही। तो जीवात्मा जो है वह मृत्यु के बाद नया शरीर जो है उसको उस नए शरीर की प्राप्ति हो जाती है।
और स्वामी शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर व्याख्यान कर रहे हैं, इसीलिए अर्जुन जी को भीष्म अथवा द्रोण दोनों के लिए ही शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जी सोच रहे हैं युद्ध के अंदर भीष्म और द्रोण जो उनके आदरणीय हैं, पितामह तथा आचार्य, दोनों की मृत्यु हो जाएगी, और इसलिए अर्जुन जी जो हैं वे शोक कर रहे हैं। भविष्य को सोचकर, भविष्य की चिंता कर अर्जुन जी जो है शोक से व्याकुल हो रहे हैं कि युद्ध के अंदर भीष्म, यदि अर्जुन जी उन पर प्रहार करेंगे, युद्ध होगा तो उनकी मृत्यु हो सकती है। परंतु कृष्ण भगवान जो है अपने मित्र को वैदिक सिद्धांत, वैदिक तथ्य पुनः वास्तविकता में अर्जुन जी ने समस्त आध्यात्मिक ज्ञान जो है गुरुकुल के अंदर प्राप्त किया है। परंतु जो अर्जुन जी जो है वे सामान्य जीवों के समान जो है, सामान्य विस्मृत जीव, जो माया द्वारा विस्मृति, सत्य को भूल जाते हैं, ऐसे जीवों को के रूप के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीला में संलग्न हो रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हम सबको वास्तविकता के अंदर, हम सब लोग कलयुग में अधिकांश लोग जो हम हैं वो पूरी तरीके से माया के द्वारा विस्मृत, और आध्यात्मिक ज्ञान जरा भी हमको कलयुग के अंदर जो है आध्यात्मिक ज्ञान, अधिकांश जीवों को जो है आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो अर्जुन जी के माध्यम से वास्तविकता के अंदर भगवान श्री कृष्ण हम सबको यह ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भगवद गीता का यह बहुमूल्य ज्ञान जो है वो प्रदान कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से, अर्जुन जी जिस प्रकार मोहग्रस्त हो रहे हैं उसी प्रकार हम सब देखते हैं कलयुग के अंदर हम अधिकांश लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु के समय हम अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं, अत्यधिक दुखी हो जाते हैं, बहुत बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्म परमात्म, जैसा तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आत्म परमात्म तथा प्रकृति, और प्रकृति में भी दोनों प्रकृति, भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति का वास्तविक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, शाश्वत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, क्योंकि हम सब लोगों को नहीं है, इसलिए हम सब लोग जो हैं मोह को प्राप्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, शोक। तो अर्जुन जी जो शोक कर रहे हैं तो उनका शोक जो है वह व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण एक रूप के अंदर अर्जुन जी को यह कहना चाह रहे हैं कि आपका शोक करना, आपका विलाप करना वास्तविकता में व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि तात्पर्य के अंदर स्वामी श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हैं कि क्योंकि भीष्म और द्रोण दोनों ही साधु पुरुष थे। अर्जुन जी भी शोक इसलिए कर रहे हैं कि वे साधु की हत्या नहीं करना चाहते हैं, परंतु अर्जुन जी को तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, और यदि कर्तव्य निर्वाह के अंदर भीष्म और द्रोण को अपना शरीर त्यागना भी पड़ता है, उनको यदि मृत्यु भी प्राप्त होती है, तो दोनों ही तो क्योंकि वे एक साधु पुरुष हैं, तो या तो उनको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होगी, और यदि उनको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती है, वे मुक्त नहीं होते हैं, तो भी क्योंकि वे साधु पुरुष रहे हैं, वे धर्मशील रहे हैं अपने जीवन काल में, तो उनको निसंदेह स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। स्वर्ग में भोग करने के लिए उच्च शरीर, उच्च भौतिक शरीर, मनुष्य शरीर से उच्च देवलोकों में, स्वर्ग लोकों में उनको भोगने के लिए उच्च भौतिक शरीर प्राप्त होंगे, जहाँ पे सुख जो होता है वो धरती की अपेक्षा अत्यधिक अधिक होता है। तो इसीलिए दोनों दशाओं में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दोनों ही दशाओं में शोक का अर्जुन जी के लिए शोक का कोई कारण नहीं था। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तो ये तक कह रहे हैं कि अर्जुन जी को तो प्रसन्न होना चाहिए था कि वे दोनों भीष्म, द्रोण व उनके अन्य जो
संबंधी गण हैं वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह नई शक्ति प्राप्त करेंगे। तो बहुत ही सुंदर श्लोक, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो हम सब लोग, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। तो जैसा कि हमको वास्तविक जैसा कि पूर्व श्लोक के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया, व्याख्यान किया, न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयाथ परम। व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, उसका अस्तित्व या व्यक्तित्व, और जैसा कि यहाँ पे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, व्यष्टि आत्मा वो सदा बना रहता है, ज्यों का त्यों बना रहता है, भले ही वो भगवान के सर्वव्यापी शक्ति ब्रह्म में ही क्यों ना स्थापित हो जाए, परंतु वह उसके अंदर कभी भी लीन या विलीन, जैसा कि मायावादी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है और मुक्त अवस्था के अंदर आत्म जो है पुनः परमात्मा में मिल जाता है और वह अपने अस्तित्व को खो देता है। तो वह स्वामी श्रील प्रभुपाद जी फिर से यहाँ पे तात्पर्य के अंदर पुष्टि कर रहे हैं कि वह मान्य नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों ने अनुभव किया है कि हमारा शरीर निरंतर बदल रहा है। बाल्यावस्था, कौमार अवस्था, वृद्धावस्था। एक वृद्ध व्यक्ति भी अपने बाल्यकाल को स्मरण करके यह कहता है कि बाल्यकाल में मैं इस प्रकार मेरी माता के गोद में था और मैं इस प्रकार उनके गोद से गिर गया था। बाल्यकाल के अंदर, स्कूल के अंदर, विद्यालय में मुझे इस प्रकार पुरस्कृत किया गया था या मुझे इस प्रकार दंड दिया गया था। एक बार बाल्यकाल में खेलते वक्त मेरे इस प्रकार चोट लग गई। तो हम अनेक ऐसी घटनाओं को स्मरण करके व्यक्ति कभी भी शरीर का निरंतर परिवर्तन हो रहा है, परंतु कोई भी व्यक्ति यह अनुभव नहीं करता है कि वह परिवर्तित हो गया है, वह बदल गया है। हम सब अपने बाल्यकाल की लीलाओं को, घटनाओं को, हम अपने बाल्यकाल के चित्र को, फोटोग्राफ को देखकर हम कहते हैं, फोटो को देख के हम कहते हैं अरे वो मैं, जबकि हम तो पूरी तरीके से, अगर वास्तविकता में हम देखें तो हम पूरी तरीके से बदल चुके हैं। हमारा शरीर जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे नई कोशिकाएं बनती है, शरीर निरंतर बदलता रहता है, परंतु कोई भी व्यक्ति कभी यह अनुभव नहीं करता है कि वह बदल गया है। और जैसा कि हमने पूर्व तात्पर्यों के अंदर देखा, ब्रह्म के अंदर भी, जैसा स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, ब्रह्म के अंदर भी अंश रूप के अंदर जीवात्मा जो है उसका व्यक्तित्व, उसका अस्तित्व सदैव बरकरार रहता है। ब्रह्म ज्योति के अंदर मिल जाने पर भी, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर लेने के बाद भी, तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इसलिए तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, मायावादी का यह सिद्धांत जो है वह मान्य नहीं है। आत्मा और परमात्मा जो हैं वे सदैव प्रतिबिंबवाद, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। परमेश्वर का प्रतिबिंब प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमात्मा स्वरूप रूप में सदैव विद्यमान है। जो उपदृष्टा अनुमंता, जो उपदृष्टा अनुमंता प्रत्येक जीव के पालक हैं, उनकी अनुमति के बगैर जो समस्त सब चीज, हर घटना, मनुष्य की हर इच्छाओं को, मनुष्य के द्वारा किए प्रत्येक कर्मों को निरंतर देख रहे हैं उपदृष्टा, और उसके कर्म फलों के अनुसार, उसके प्रारब्धों के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार, उसके जीवन के अंदर सुखों और दुखों की अनुमति, वह उसकी भौतिक इच्छाओं की अनुमति पूर्ति कर रहे हैं, पालक हैं। जैसा कि पूर्व तात्पर्य के अंदर हमने देखा।
नित्यो नित्य नाम चेतनश्चेतना नाम एको च बहुनाम यो विद्याति कामान। जो ईश्वर जो है, परमेश्वर जो है, भगवान जो हैं, वो जीवों के पालक हैं। और इस प्रकार मनुष्य और जीव जो परमात्मा हैं वह एक स्तर पर, उनका पद जो है वह समान नहीं हो सकता, क्योंकि नित्यो नित्य नाम एक व्यक्ति पालक है और दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार, एक व्यक्ति दाता है और एक व्यक्ति ग्रहण, एक देने वाला और एक ग्रहण करने वाला। और परमेश्वर सदैव उनकी स्थिति जो होती है वो अपरिवर्तनशील। और जिस प्रकार हम देख रहे हैं आत्म भी जो है, और तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने यह भी वर्णन किया, जो गीता के अंदर इस बात की पुष्टि होती है कि जो प्रत्येक जो अंश, जो परमात्मा के अंश, जो जीव हैं, जो खंड, वे सनातन हैं, शाश्वत हैं। ईश्वर के समान, परमेश्वर के समान वे शाश्वत हैं, परंतु उन्हें शर कर संबोधित किया जाता है, क्योंकि उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। तो शर जो होते हैं, जो विभिन्न भिन्न अंश, वे स्वेच्छा से या तो भौतिक प्रकृति के आश्रय में रह सकते हैं या दैवी प्रकृति। यदि वे भोग की इच्छा करते हैं, भोग कामना इच्छा द्वेष, ऐसी अवस्था के अंदर जो कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, चैतन्य चरितामृत में इस बात का वर्णन आता है। ततष्ट माया शक्ति जो होता है, माया तारे झपटिया धरे। तो जीव जो है, जीवात्मा, भिन्नांश जो होते हैं, वो भगवान की तटस्थ शक्ति, अंतरंगा बहिरंगा, भिन्नांश विभिन्नांश स्वांश, ऐसे भी जीव हैं। तो ये सारा वर्णन जो है बहुत अच्छा स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अपने वार्तालापों, अपने प्रवचनों और अपनी पुस्तकों के तात्पर्यों में बहुत अच्छा जो वैदिक सिद्धांतों का स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की दिव्य शिक्षाओं में इसका वर्णन देखने को मिलता है। ऐसे भी जीव हैं स्वांश, जो ईश्वर के समान कभी भी भौतिक प्रकृति के अंदर पतित नहीं होते। वे सदैव दैवी प्रकृति में बने रहते हैं। और अर्जुन जी भी जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे कि अर्जुन जी ने भी जिस प्रकार पूर्व में अच्युत्य कहकर, जिनका कभी भी पतन नहीं होता है, जो भौतिक प्रकृति के अंदर कभी भी पतित नहीं होते हैं, इसी प्रकार अनेक स्वांश जीव होते हैं जो भौतिक प्रकृति में कभी भी जो पतित नहीं होते हैं। परंतु भिन्न अंश जो होते हैं, जिनको शर कहकर संबोधित किया जाता है, हम अधिकांश जो भौतिक जगत में जो जीव हैं, हम सब में भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है, जिस कारण से हम सब लोग अभी जो है बद्ध अवस्था में भौतिक प्रकृति के अंदर, भौतिक प्रकृति के अधीन हैं। और हम अपने वास्तविक स्वरूप और ईश्वर से संबंध, अपने वास्तविक, अपने शाश्वत संबंध को पूरी तरीके से भूलकर, इस जगत को पूर्णतया अपनाकर, अपने आप को इस भौतिक जगत का हिस्सा समझकर हम पूरी तरीके से विस्मृति के अंदर खोए रहते हैं। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, एक बार मुक्त होने के बाद ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है। मुक्ति के बाद भी बद्ध अवस्था चाहे मुक्त अवस्था में भिन्न अंश सदैव जो है वो जैसा का तैसा अंश बना रहता है। किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। बस इतना ही अंतर है कि एक बार मुक्त होने के बाद जो बद्ध आत्मा जो है, जो भिन्नांश जो है, जो अभी बद्ध है, वो मुक्त अवस्था के अंदर श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद, सतचित आनंद रूप में रहता है। परंतु
भौतिक प्रकृति के आश्रय में वह असत, अचित, निरानंद, इसके विपरीत, पूरी तरीके से इसके विपरीत अपनी स्मृति, अपनी वास्तविक स्मृति को भूलकर असत, अचित और निरानंद अवस्था को प्राप्त कर लेता है और मोह में आकर वह अहम ममेति, मैं, मेरा और अपने प्रियजनों की मृत्यु, देहांतरण पर वह शोक, मोह को प्राप्त हो जाता है और शोक करता है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर इस बात को बता रहे हैं कि जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वे एक ही स्तर पर नहीं होते। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, यदि आकाश का प्रतिबिंब यदि हम पानी के अंदर देखें तो जिस प्रकार आकाश में सूर्य, चंद्र, तारे व अन्य ग्रह, तो उनका यदि हम प्रतिबिंब जल में देखें तो हमें जल के अंदर भी जो है सूर्य, चंद्र और तारों का प्रतिबिंब नज़र आता है। वास्तविकता के अंदर आने वाले अध्यायों के अंदर हम देखेंगे ये भौतिक जगत जो है वो वास्तविकता के अंदर आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और जिस प्रकार आकाश का प्रतिबिंब हम जल में देख सकते हैं, भौतिक जगत भी वास्तविकता के अंदर आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और इस भौतिक जगत के अंदर परमेश्वर या परम भगवान सदैव ईश्वर जो हैं वह मनुष्य के हृदय में जो हैं वह प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहते हैं। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहत किया जा सकता है जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान। तो परमेश्वर जो हैं भगवान, परम भगवान जो हैं वो प्रत्येक शरीर में के हृदय में, प्रत्येक आत्म के साथ प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में, हृदय के अंदर जो हैं परमात्मा स्वरूप के अंदर विद्यमान रहते हैं। परंतु जो जीवात्मा जो है और परमात्मा वे एक ही स्तर पर नहीं है। आकाश के अंदर सूर्य, चंद्र और तारे, तो जो जीवात्मा जो भिन्नांश हैं वे, उनकी तुलना जो है तारों से, आकाश में जिस प्रकार तारे और सूर्य, चंद्र, तारे यदि हम सबको देखें व अन्य ग्रहों को, तो सूर्य, चंद्र व समस्त तारे जो हैं वे प्रकाश, वे सदैव प्रकाशित रहते हैं और उनसे निकलता प्रकाश जो है उनकी सुंदरता को बढ़ाता है। परंतु फिर भी सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, सूर्य और चंद्र और तारे, वे उनका पद जो है वह समान नहीं है। उनका स्तर जो है अणु और विभू, जैसा कि हमको शास्त्रों से उल्लेख मिलता है, अणु और विभू, मनुष्य जो है वह ईश्वर के समान गुणों, ईश्वर के गुणों को प्राप्त करके ईश्वर के समान गुण में परमेश्वर के या ईश्वर के समान हो सकता है। जिस प्रकार पानी की एक बूंद जो होती है वह समुद्र में के गुण रूप में, इस सिद्धांत का चैतन्य महाप्रभु जो है अचिंत भेदा अभेदा तत्व के रूप के अंदर जो है, जो वास्तविक जो सिद्धांत है अचिंत भेदा अभेदा, अचिंत भेदा अभेद, एक साथ दोनों में अंतर भी है और अंतर नहीं भी है। तो प्रत्येक मनुष्य जो होता है वो ईश्वर के गुणों में ईश्वर के समान हो सकता है, वो ईश्वरीय गुण प्राप्त कर सकता है क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। परंतु फिर भी मात्रा में, स्तर में
स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली ईश्वर के समान हो सकता है, गुण रूप में वह ईश्वर के समान हो सकता है, एकात्म हो सकता है, परंतु मात्रा के अंदर जो है वो सदैव जो अणु और विभु, पानी की एक बूंद और समुद्र, उसमें सदैव जो होता है अंतर रहता है। परमेश्वर जो है वो सदैव उनका स्तर जो है वह श्रेष्ठ, जीवात्मा से श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र, निसंदेह तारे भी जो होते हैं वे प्रकाशमान, तारे भी जो होते हैं वे टिमटिमाते हैं, परंतु जो उनकी रोशनी जो होती है वह सूर्य और चंद्र की तुलना में बहुत कम होती है। सूर्य और चंद्र पूरे आकाश को प्रकाशमान करने के योग्य होते हैं। और वैदिक सिद्धांत से हमको, वैदिक ज्ञान से हमको ये पता चलता है कि अन्य जो जीव जो होते हैं वे अन्य समस्त जो आकाश के अंदर ग्रह और उपग्रह तारे जो होते हैं वे अपनी ऊर्जा और अपना प्रकाश जो होता है वह सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, जैसा कि यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हों और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हों तो उनमें उपदेशक और उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। उपदेशक, तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं अर्जुन जी जो हैं वे माया द्वारा अपनी स्मृति, अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं और वे व्याकुल हो रहे हैं और कृष्ण भगवान से वे उपदेश देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यदि वे दोनों अर्जुन और कृष्ण समान स्तर पर हों और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वह उपदेशक है, स्वामी उपदेशक, और अर्जुन जी जो हैं वह उपदिष्ट, दास। एक व्यक्ति प्रमुख है और एक व्यक्ति अमुख। तो दोनों की प्राथमिकताएं जो हैं वह भिन्न हैं। तो ईश्वर और परमेश्वर और भिन्नांश जो हैं, निसंदेह जो भिन्नांश हैं वो परमेश्वर के अंश हैं, परंतु उनका स्तर कभी भी जो है समान नहीं हो सकता। हर अवस्था के अंदर परमेश्वर जो हैं वह श्रेष्ठ हैं। और इसीलिए जो एक जो हैं वह उपदेशक हैं और दूसरे जो हैं उपदिष्ट। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, दोनों नित्य हैं, दोनों शाश्वत हैं, दोनों चेतनाएं आत्म